नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस ऑन डबली लिंक लिस्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगली लिंक लिस्ट के लिए बात किया था। सारे ऑपरेशंस को ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन, डिलीशन काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन डबली लिंक लिस्ट। ऑपरेशंस को डिटेल जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो हम इसका डबली लिंक लिस्ट का पहले एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस में जब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम हमने इसको बताया था डबली लिंक लिस्ट के बारे में। लेकिन अब हम इस पे ऑपरेशन पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू के साथ हम इसके ऑपरेशंस को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जो हमारा डबली लिंक लिस्ट था, डबली लिंक लिस्ट में क्या था कि जितने भी नोड होंगे सारे नोड इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मीन्स उसमें 3 पार्ट होंगे। जैसे सपोज करो नोड है तो इसके 3 पार्ट होंगे। एक तो डेटा पार्ट होगा, एक उसका प्रीवियस होगा और एक नेक्स्ट होगा। कुछ बुक में आपको इस तरह से होगा, डेटा पार्ट की जगह इन्फो ले रखा है और नेक्स्ट की जगह फॉरवर्ड, बैक और प्रीवियस जगह बैकवर्ड। इस तरह से है, सेम मीनिंग है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज किया हुआ है। डेटा में सिंपली क्या हो गया, जो आपको डेटा वैल्यू होगा, जो स्टोर्ड, जो आप वैल्यू स्टोर्ड कर रहे होंगे वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट मतलब कि जो नेक्स्ट एलिमेंट, इस जैसे ये नोड है, इस नोड के आगे वाला जो नोड होगा उसका एड्रेस इसके पास होगा। और प्रीवियस का मतलब क्या है, जो इसके प्रीवियस में नोड होगा उसका एड्रेस इसके पास होगा। तो जनरली जो प्रीवियस और नेक्स्ट है ये दोनों क्या होते हैं आपके पॉइंटर। पॉइंटर मतलब पॉइंटर काम ही क्या होता है कि किसी अनदर नोड के एड्रेस को स्टोर करना। ठीक है, अगर हम जनरल एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एग्जांपल समझिए कि तीन नोड का एक डबली लिंक लिस्ट है। डबली लिंक लिस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, टू वे लिस्ट। टू वे लिस्ट मतलब यहाँ पे हम फॉरवर्ड भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है। तो सपोज एक 3 नोड का आपका डबली लिंक लिस्ट है। इस तरह से 10 है पहले की वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट यहाँ पे 200 है, प्रीवियस में नल है। हमेशा जो फर्स्ट नोड होगा, फर्स्ट नोड मतलब कि जब फर्स्ट नोड है तो इसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो जो प्रीवियस वाला यहाँ पे पॉइंटर होगा एक किसका एड्रेस, किसी का भी एड्रेस नहीं रखेगा। ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट में आगे इसके नेक्स्ट में कोई नोड नहीं होगा, इसलिए ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंटर है यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। बाकी हर जगह कुछ न कुछ पॉइंटर का अपना वैल्यू स्टोर करेगा, किसी न किसी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जैसे आप देखिए फर्स्ट अगर नोड हम इसको लेते हैं, सेकंड इसको अगर बनाना है मुझे तो सेकंड का एड्रेस इसके पास होगा, देखिए इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट है। इसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो इसके नेक्स्ट वाला एड्रेस यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन भी ये शो कर रहा है कि हम इस साइड चल रहे हैं तो ये जो एड्रेस इस वाले नोड का है, इस साइड चल रहे हैं तो ये जो एड्रेस इस वाले नोड का है। इसी तरह से जब हम बैकवर्ड आएंगे, इस साइड चल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, अगर इस साइड आते हैं तो कहते हैं इसको बैकवर्ड। अगर यहाँ चलें तो देखिए इसके प्रीवियस में कौन सा नोड है, प्रीवियस के नोड का एड्रेस यहाँ पे होगा तो ये बता देगा कि इसका नोड यहाँ पे, मतलब ये वाला इन्फॉर्मेशन है। ऐसे इसके प्रीवियस में कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पे 100 है तो मतलब 100 किसका एड्रेस है, इस वाले नोड का, तो ये प्रीवियस का बता दिया। तो इस तरह से सिंपली आपका डबली लिंक लिस्ट होता है। अगर हम सी प्रोग्राम देखें तो सी प्रोग्राम जब हम प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो नोड होगा, हर नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इसी फॉर्मेट में होगा। देखिए स्ट्रक्ट नोड, अब 3 इंफॉर्मेशन, 3 पार्ट है यहाँ पे, एक डेटा, नेक्स्ट, प्रीवियस। तो वही 3 चीज बन गया। डेटा, इंटीजर टाइप डेटा ले लिया इस केस में। इस तरह से एक हमने नेक्स्ट पॉइंटर ले लिया स्ट्रक्चर का, अगेन प्रीवियस पॉइंटर ले लिया स्ट्रक्चर का, जो कि नेक्स्ट वाला क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा और प्रीवियस क्या करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस रखेगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम के लिए हो जाता है आपको। अब हम बात करेंगे कि इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फॉर एक एग्जांपल समझिएगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। सपोज कीजिए कि हम एक यहाँ पे टेबल ले रहे हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका डेटा है, ये आपका प्रीवियस है और ये नेक्स्ट है, एड्रेस है। हमने ले लिया यहाँ पे 10 20 30 40। एड्रेस कुछ इस तरह से है, 100 200 300
400, 500, 600 एड्रेस है इसका। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज स्टार्ट करते हैं हेड से, और हेड में हम लेते हैं यहाँ पे 100, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट किया। ध्यान दे, जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट के प्रीवियस में क्या होगा, हमेशा नल, मतलब इसके पहले तो कोई नहीं है, नल। इसके नेक्स्ट में अगर हम इस एलिमेंट को लेते हैं तो यहाँ पे एड्रेस कितना आ जाएगा, 300, तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट या इस पे आ गया, नेक्स्ट 300 आ गया, तो यहाँ पे अब इसके प्रीवियस में कौन सा होगा, इसके देखिए नेक्स्ट एलिमेंट जब 300 इसके प्रीवियस में फर्स्ट वाला ही होगा, मतलब कि प्रीवियस में कौन सा होगा, 100 होगा। इसके नेक्स्ट में कौन सा होगा, नेक्स्ट में जिसको बनाना चाहे, सपोज अगर हम नेक्स्ट में इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ ले लिया हमने 500। ठीक है, अब 500 पे आ जाएगा, 500 इसके यहाँ पे आएगा इसका प्रीवियस, इसके प्रीवियस में कौन सा होगा, जो इसके पहले वाला नोड एड्रेस था 300, प्रीवियस वाला ये था, इसका एड्रेस कितना है 300। नेक्स्ट में सपोज हम 600 ले रहे हैं तो 600 वाले पे आ जाएगा। 40 के प्रीवियस में हम इसको लेते हैं, ये प्रीवियस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 500, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल, मतलब कि लास्ट, अगर इसको लास्ट नोड लेते हैं तो इसका क्या होगा, यहाँ पे कोई भी किसी का एड्रेस कंटेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से मेमोरी में भी मैनेजमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मेमोरी की बात करते हैं तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में आपको ब्लॉकेज दिखे, एक कॉन्टिग्यूअस लोकेशन में नहीं होता, लेकिन जो पॉइंटर है, पॉइंटर मुझे इसको लिनियरिटी प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे क्या होता है, सारे एलिमेंट एक लीनियर वे में दिखाई लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा आपका ओवरव्यू डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। यहाँ पे 3 ऑपरेशंस होंगे। पहला होगा आपका ट्रैवर्सल, सेकेंड इंसर्शन, एंड थर्ड डिलीशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, उसी में सारी चीजें हम आपको वन बाय वन समझाएंगे। ये हमने एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट या जिसको 2 वे लिस्ट कहते हैं, उसका हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। तो इस एग्जांपल समझ में आ रहा हो कितने नोड हैं, 3 नोड हैं। यहाँ पे अगर इस साइड देखें, हर नोड का जो राइट पार्ट है यहाँ पे ए शो कर रहा है नेक्स्ट पॉइंटर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला शो कर रहा है प्रीवियस एलिमेंट का पॉइंटर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं ट्रैवर्सिंग में। ट्रैवर्सिंग 2 तरीके से होता है, एक तो आपका फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग, दूसरा बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। ठीक है, दोनों ट्रैवर्सिंग क्या होगा, देखिए अगर हम फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करते हैं, इसमें फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे, मतलब हेड मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और कब तक चलेंगे, लास्ट में जब तक कि नल न आ जाए। तो हम जैसे सबसे पहले ट्रैवर्स किए तो क्या प्रिंट किया 10, फिर इसके बाद इसके यहाँ पे किसका एड्रेस है, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट नोड कौन सा 200 एड्रेस पे, 200 एड्रेस से कौन सी वैल्यू 20, तो इसको ले लिया, प्रिंट किया। इसके बाद यहाँ पे अगर इसका नेक्स्ट पॉइंटर देखें तो नेक्स्ट पॉइंटर कितना एड्रेस है 300 किसका है, इसका यहाँ डेटा क्या है 30 प्रिंट कर दिया। और इसके बाद क्या है, नल है, इसके पॉइंटर में क्या नल है, मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग में ये प्रिंट आ गया। अगर बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग देखें तो बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग कैसे करता है, बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग में ध्यान दीजिए कि जब बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करने जाएगा तो ट्रैवर्सिंग में जनरली क्या होता है, नोड को काउंट करना या प्रिंट करना। जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो वहां पे ट्रैवर्सिंग ही का रोल आता है। हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हेड तो यहाँ है, हेड इस साइड तो है नहीं, तो अगर मुझे बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग करना है तो हेड स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, हम 1 बाय 1 सारे एलिमेंट के साथ यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन उस टाइम हम किसी को प्रिंट नहीं करेंगे एलिमेंट, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो फॉरवर्ड टाइप में इस तरह प्रिंट हो जाएगा। हमने क्या किया, विदाउट प्रिंट किए यहाँ से पहुंचेंगे। अब यहां से हम बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे, जहां पे नल आ जाएगा अब बैकवर्ड प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले हम 30 प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद इसका एड्रेस देखेंगे कि इसका प्रीवियस एड्रेस, जो प्रीवियस पॉइंटर है कितनी बार इसका एड्रेस स्टोर की है 200, इसका एड्रेस स्टोर की है, तो इस एलिमेंट का मतलब 20 ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ देखेंगे कि इसका प्रीवियस वाला किसका एड्रेस है, इसका ले रखा है, तो यहाँ कितना प्रिंट करता है 10। तो इस तरह से 30, 20, 10 बैकवर्ड ऑर्डर में प्रिंट कर देगा आपका। तो सिंपली ट्रैवर्सिंग ऐसे होता है। इंसर्शन आपका अगेन यहाँ पे 3 तरीके से होगा, बिगिनिंग में, एंड में, एंड एट लोकेशन। तीनों तरीके से होता है यहाँ पे। अब देखिए इसी में हम इंसर्शन करके भी आपको दिखा देते हैं इजीली, जैसे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो पहला हम देखते हैं, सपोज एक नोड मुझे इंसर्ट करना है, हमको नोड इंसर्ट करना है 40, जिसका डेटा पार्ट 40 है, और इसका एड्रेस है सपोज 400।
ठीक है। तो इंसर्शन कैसे होगा, अब देखिए इंसर्शन मतलब क्या है कि इस नोड पे जो हमें नया नोड इंसर्ट करना है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट तो यहीं पे होगा, ये प्रीवियस वाला होगा, तो नेक्स्ट का जो पॉइंटर है यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे प्रीवियस लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट था उसके फर्स्ट एलिमेंट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 आते लिंक हो जाएगा इससे, ठीक है। अब जब लिंक हो जाएगा इससे, तब यहाँ पे नल हट जाएगा, नल हट नहीं जाएगा क्यों, मतलब इसका, अब देखिए इसका जब यहाँ लिंक कर गया तो इसके प्रीवियस में कौन सा एलिमेंट आ गया, ए वाला आ गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 400, तो यहाँ से इसका भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हेड यहाँ से हट के, अब हेड को हम एड्रेस सपोज दे दिए किसका, हेड को हमने दे दिया यहाँ से 400 इसका, जब हम इसको 400 दे देंगे तो ये किसको कर लेगा, इसको पॉइंट कर लेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका नल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्शन हो चुका है, इंसर्शन हो गया मतलब अब 400 पे आ गया, इसके पहले यहाँ पे कितना था 100, अगर इंसर्शन नहीं किए थे तो 100 इसको पॉइंट कर रहा था, इस तरह से था, इस तरह से था, यहाँ पे 100 था, इसको पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब हम इंसर्शन कर दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एड्रेस आ जाएगा इस वाले नोड का 400, तब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 40 10 20 30 ट्रैवर्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंड, अगर सपोज करो कोई नोड इंड में इंसर्ट करना है, इंड में इंसर्ट करने का मतलब सपोज यहाँ पे है 50, इसका एड्रेस हमने ले लिया 500, ठीक है। तो इंड में स्टोर कर रहा है, मतलब इंड में जो है तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे तो नल ही होगा इसका, ठीक है। अब इसी को मुझे इसके साथ अटैच करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पूरा ओल्ड में था, ओल्ड लिस्ट में जो आपका लास्ट नोड था, इसके एड्रेस में हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या करेंगे, इसका एड्रेस दे देंगे, हमने दे दिया 500, तो किसको पॉइंट किया, इसको पॉइंट किया, ठीक है। अब इसको पॉइंट कर लिया, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसके प्रीवियस में तो यही नोड आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 300, तो ये किसको पॉइंट कर देगा, फिर से इसको पॉइंट कर देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में ट्रैवर्सिंग इजीली हो जाएगी और इंसर्शन हो चुका है। नेक्स्ट आता है एट लोकेशन। एट लोकेशन मतलब अगर किसी पार्टिकुलर प्लेस पे आपको इंसर्ट करना है, सपोज करो कि चलिए हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, हम चाहते हैं इसके बीच में इंसर्ट हो, हम एक नोड लेते हैं 60 सपोज, और इसका एड्रेस लेते हैं 600, और अब देखिए जब मुझे यहाँ इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि इसके बीच में इंसर्ट हो, मतलब कि इसके प्रीवियस में ए वाला नोड आए, इसके नेक्स्ट में ए वाला आए, तो हम इसकी तरह से एड्रेस भी कर लेंगे, इसके प्रीवियस में आएगा तो इसका एड्रेस कितना है 100, इसके नेक्स्ट में ए वाला आएगा तो इसका एड्रेस कितना है 300 200, ठीक है। मतलब ये इसको पॉइंट किया और इसके प्रीवियस वाला ये इसको पॉइंट किया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे भी चेंज होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा, देखिए अब इसका नेक्स्ट कौन सा बना, इसका इस वाले एलिमेंट का नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसके बीच में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 600 और ये लिंक यहाँ छट जाएगा 600, तो ये इस तरह से लिंक हो जाएगा। अब इसके प्रीवियस में कौन सा आएगा, इसके बीच में तो यही एलिमेंट आएगा ना, इसका एड्रेस कितना है 600, तो यहाँ आ जाएगा 600, तो यहाँ से भी आपका ये ट्रैवर्स कर जाएगा, एक एरो इस साइड भी आ जाएगा। तो आपका इंसर्शन इस तरह से हो गया। तो हमने 3 एलिमेंट स्टोर कर लिया, ए वाला फर्स्ट तरह से एट द बिगिनिंग, ए वाला एलिमेंट ऐड किया एट लास्ट, और ये वाला इन बिटवीन। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि इसका टोटल सी प्रोग्राम, इसका इम्प्लीमेंटेड सी प्रोग्राम आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे सी के कोड का एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रन कर लेंगे तो ईजिली आपको और अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे इसका सी कैसे ये काम कर रहा है। हम यहाँ पे पूरा कोड लिख के आपको एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं, फंडा केवल समझा देते हैं आपको, ईजिली जब प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिलीशन। डिलीशन भी 3 तरीके से होगा, बिगिनिंग, एंड फ्रॉम, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीशन फ्रॉम एंड, एंड डिलीशन फ्रॉम लोकेशन। किसी लोकेशन के एलिमेंट को किसी को डिलीट करना हो तो क्या होगा, फ्रॉम लोकेशन, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं हम, चलिए इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अब मुझे डिलीट करना है, सपोज करो कि हम बिगिनिंग में, मतलब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, ये बिगिनिंग एलिमेंट होगा ना, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ भी हमको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना होगा यहाँ पे। समझिए क्या करेंगे हम, क्योंकि बिगिनिंग में है तो इसका एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास होगा, तो हम हेड का एड्रेस चेंज कर देंगे, हेड का एड्रेस हम इसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का दे देंगे, तो यहाँ पर कितना 100, तो यहाँ दे देंगे हम 100। अभी जो यहाँ से लिंक इसका है, ये लिंक इसके पास आ जाएगा, इसके पास,
ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीवियस का, यहाँ पे जो इस एलिमेंट के अब जो न्यू आपका नोड बन रहा है एज ए बिगिनिंग, क्योंकि जब रिमूव हो जाएगा तो फर्स्ट एलिमेंट ही बन जाएगा फर्स्ट नोड, तो इसका हम जो प्रीवियस वाला लोकेशन इसको कर देंगे नल कर देंगे। तो अब क्या करेगा, ए भी इसका कनेक्शन कट जाएगा, सिंपली क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर एंड देखें, एंड देखने का मतलब है कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, केवल जो लास्ट वाला था यहाँ पे, मतलब कि ट्रेवर्स करके उधर से ट्रेवर्स करते हुए हम लास्ट एलिमेंट से एक नोड पहले तक आएंगे, यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, इसके लिंक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम कर देंगे क्या, नल कर देंगे, तो लिंक इससे कट जाएगा। जब इससे लिंक कट जाएगा तो फिर क्या होगा, ए एलिमेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा। मतलब इससे हम इस पे पहुंच नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से एट द एंड हो गया। थर्ड आता है आपका फ्रॉम लोकेशन। लोकेशन मतलब कि किसी और एलिमेंट को अगर आपको रिमूव करना है, मतलब कि बीच में किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है तो कैसे होगा, हम इसको जो रिमूव कर दिए हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इसको मुझे रिमूव करना है, इसको रिमूव करना तो आपको समझना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए मतलब कि देखिए, जब ये रिमूव होगा, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में ये है, जब ये रिमूव होगा तो इस एलिमेंट का नेक्स्ट वाला कौन सा नोड बन जाएगा, नेक्स्ट वाला ये बनेगा। जब ये बनेगा मतलब यहाँ पे एड्रेस कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 200 होते ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट इस साइड पॉइंट कर रहा था, ये पॉइंटर अब हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए, जब यहाँ पे है, ए नोड है, ए वाले नोड के, इस नोड के प्रीवियस नोड कौन सा था, अभी तक ए वाला था, लेकिन जब इसको मुझे रिमूव करना है तो इसके प्रीवियस कौन सा बन जाएगा, ए वाला बन जाएगा। तो हम इसका एड्रेस कितना, 100, तो हम यहाँ दे देंगे 100। ठीक है, तो 100 दे देंगे तो ए भी लिंक कट गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, कट गया लिंक। अब ये प्रीवियस में कहाँ चला गया, इसके पास। जब यहाँ चला गया तो ये सारे लिंक आपका अब यहाँ से एंड हो गया। तो आप देखेंगे ये भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया है लोकेशन से। तो केवल पॉइंटर के एड्रेस का ही गेम है, कैसे आपको चेंज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम कहेंगे कि इसका कंप्लीट सी प्रोग्राम आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट फाइल उसका मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप कोशिश कीजिएगा। कोड ब्लॉक एक ओपन सोर्स कंपाइलर है सी प्लस प्रोग्राम को रन करने का, उसको आप इजीली इंस्टॉल कर लेंगे किसी भी विंडोज़ पे। विंडोज अगर आपका कोई वर्जन है कंप्यूटर, उस पर इजीली काम करता है और बहुत अच्छे तरह से उस पर रन करता है। तो प्रोग्राम आप वहाँ रन कराएंगे तो इजीली रन हो जाएगा और आपको टोटल सिमुलेशन दिखेगा कैसे डबल लिंक लिस्ट में काम कर रहा है। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया है, और कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सर्कुलर लिंक लिस्ट। अभी सर्कुलर कर रह गया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं उसको। थैंक यू सो मच।